क्या आप जानते हैं कि स्टील की स्केल में होल क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि चीन के लोग स्नेक वाइन का सेवन क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत का वह कौन सा महल है जिसमें एक भी सीढ़ी मौजूद नहीं है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हर इंसान को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिसकी वजह से वह हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। लेकिन कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी माँ को खो देता है या फिर उनसे दूर चला जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को हमेशा माँ की कमी का एहसास होता है। खासतौर से छोटे बच्चों को माँ की कमी काफी ज्यादा महसूस होती है। ऐसे में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में माँ की कमी को पूरा करने के लिए खास तरह की कंपनियां खोली गई हैं, जो किराए पर माँ उपलब्ध करवाने का काम करती हैं। ये कंपनियां रोजाना 3,000 रुपए के किराए पर माँ उपलब्ध करवाती हैं, जिन्हें कोई भी बच्चा या व्यक्ति रेंट पर ले सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किराए पर ली जाने वाली यह माँ बिल्कुल असली माँ की तरह बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं और उनके रोजमर्रा के सारे जरूरी काम भी पूरे करती हैं। वहीं अगर कोई बच्चा उम्र में बड़ा है तो किराए पर ली गई माँ उन्हें जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह और जानकारी भी देती हैं, जबकि गलती करने पर बच्चे को असली माँ की तरह डांटती भी हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में किराए पर माँ लेने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस शहर में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं और उन्हें कभी कभी माँ की कमी का एहसास होता है। वहीं जिन बच्चों की माँ किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से गुजर गई हैं, उनके पिता भी किराए पर माँ ले आते हैं, ताकि छोटे बच्चों को अपनी माँ की याद ना आए और माँ का रोल निभा रही महिला उनकी हर जरूरत को पूरा कर सके। भले ही माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है और ना ही उनके जैसे प्यार कर सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क की कुछ कंपनियों ने इसे एक बिजनेस का रूप देकर लाखों रुपए कमाने का तरीका खोज लिया है। फैक्ट नंबर 2, यूँ तो दुनिया भर में कैक्टस की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके ऊपर बहुत ही नुकीले कांटे उगते हैं और आमतौर पर इंसान समेत सभी जानवर कैक्टस से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला जंपिंग चोला कैक्टस किसी आफत से कम नहीं है, जो इंसान का पीछा करने के लिए मशहूर है। दरअसल इस प्रजाति का कैक्टस इंसान के शरीर की हीट का पीछा करता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति इस कैक्टस के कांटों से ज्यादा समय तक बच नहीं सकता है। असल में जैसे ही कोई इंसान जंपिंग चोला कैक्टस के आसपास से गुजरता है तो यह कैक्टस तुरंत इंसान की बॉडी की हीट को कैप्चर कर लेता है। ऐसे में यह कैक्टस अपने कांटों को उस हीट की दिशा में बढ़ाना शुरू कर देता है और फिर अचानक से इसके कांटे पास में खड़े व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यह कैक्टस गर्म खून वाले कई जानवरों के लिए भी हानिकारक साबित होता है, जो हीट को महसूस करते ही अपने कांटों को बड़ा कर लेता है और तुरंत उस जानवर के शरीर से जाकर चिपक जाता है। इस कैक्टस के कांटों को शरीर से निकालने में काफी ज्यादा दर्द होता है। वहीं अगर यह कपड़ों में चिपक जाए तो कपड़ों को फटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 3, रात को सोते वक्त कई लोगों को सपने आते हैं जो कहीं न कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित होते हैं। हालांकि कई लोगों को भूतिया और डरावने सपने भी आते हैं, जिसकी वजह से इंसान काफी ज्यादा डर जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ नया रिलेशनशिप शुरू करता है और इस दौरान उसे रात को सोते वक्त भूतिया या डरावने सपने आते हैं, तो उस व्यक्ति को अपना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दरअसल इस तरह के सपने हमें संकेत देते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हम रिलेशन में हैं, वह आगे चलकर हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि अगर इसके बावजूद भी आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग धोखा दे सकते हैं और हमारा दिमाग कहीं न कहीं इस खतरे को भांप लेता है, जिसकी वजह से हमें भूतिया या डरावने सपने आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में हर साल ढेर सारे ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सबसे खूबसूरत लड़की या लड़के को विजेता घोषित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सऊदी अरब में हर साल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऊंट मालिक अपनी ऊंट को खूबसूरत ढंग से सजाकर उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन साल 2018 में कैमल फेस्टिवल की कमेटी ने 40 ऊंटों को कंपटीशन से बाहर कर दिया था, क्योंकि ऊंट के मालिकों ने उन्हें खूबसूरत दिखाने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाए थे। यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो ऊंट की मांसपेशियों को फैला देता है, जबकि उसके शारीरिक आकार को बड़ा बना देता है, जिसकी वजह से ऊंट ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। हालांकि जब कमेटी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने 40 ऊंटों को आयोजन से बाहर कर दिया और उनके मालिकों के ऊपर 30,000 रियाल का जुर्माना लगाया था। आपको बता दें कि ऊंट या किसी भी जानवर के शरीर के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करना कानूनन जुर्म है। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कैमल फेस्टिवल का आयोजन करने के पीछे मुख्य वजह ऊंटों को खूबसूरती से सजाना होता है, लेकिन इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले लोग ऊंट के शारीरिक ढांचे के साथ ही बदलाव करने लगते हैं ताकि उनके जीतने के चांस बढ़ जाएं। फैक्ट नंबर 5,
भारत में शादी को लेकर कई तरह के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय शादियों की रौनक ही अलग होती है। लेकिन क्या आपने कभी मेंढक की शादी के बारे में सुना है, जिसका आयोजन पूरी धूमधाम के साथ किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत के मध्य प्रदेश में हर साल मेंढक की शादी करवाई जाती है, क्योंकि मेंढक को बारिश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर किसी राज्य में सूखा पड़ जाए या फिर लंबे समय तक बारिश ना हो तो उस स्थिति में मेंढक और मेंढकी की शादी करवा देनी चाहिए। इस तरह मेंढक की शादी के लिए गांव वाले बड़ा आयोजन करते हैं, जिसके बाद कुछ ही घंटों में बारिश हो जाती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मेंढक की शादी का प्रचलन काफी ज्यादा है, जहां बारिश देर से होने की स्थिति में तुरंत मेंढक की शादी करवा दी जाती है। हालांकि मेंढक की शादी करवाने के लिए स्थानीय लोगों को तालाब और नदियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां से वह नर और मादा मेंढक को पकड़कर घर लाते हैं और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर मध्य प्रदेश में जरूरत से ज्यादा बारिश होने लगती है तो उसे रुकवाने के लिए भी मेंढक की मदद ली जाती है। इसके लिए स्थानीय लोग मेंढक का तलाक करवा देते हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक होने वाली बारिश रुक जाती है। हालांकि बारिश होने या उसके रुकने में मेंढक की कितनी भूमिका होती है, यह साइंटिफिक रूप से आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग बारिश के लिए मेंढक को ही जिम्मेदार मानते हैं। फैक्ट नंबर 6। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति प्याज काटता है या फिर लहसुन छीलता है तो उसके हाथों से प्याज और लहसुन की बदबू आने लगती है, जो कई बार साबुन से हाथ धोने पर भी नहीं जाती है। ऐसे में कई लोग इस बदबू को दूर करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हाथ की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज और लहसुन की बदबू को दूर करने के लिए स्टील का एक छोटा टुकड़ा ही काफी होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें काटने के बाद स्टील से बनी किसी रॉड या चीज को हाथों में रगड़ लीजिए। ऐसा करने से लहसुन और प्याज की बदबू तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि स्टील बदबू को सोख लेता है। यही वजह है कि बाजार में स्टील से बने साबुन उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल लहसुन और प्याज की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक नॉर्मल स्टील होता है, जिससे साबुन की शेप दे दी जाती है और उससे हाथों में रगड़ने से लहसुन और प्याज की बदबू